स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी में इंडिगो की 91 फ्लाइटें रद्द। एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। इंडिगो संकट के चलते लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी में कुल 91 उड़ानें शुक्रवार को रद्द होने से भारी अव्यवस्था रही। लखनऊ में 42, वाराणसी में 42 और अयोध्या में 7 फ्लाइटें निरस्त होने पर बड़ी संख्या में यात्री घंटों फंसे रहे। कई स्थानों पर नाराज यात्रियों और स्टाफ के बीच तीखी नोकझोंक की स्थिति बनी। बाबा साहेब की मूर्तियों पर लगेगी बाउंड्री वॉल। छत्र महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों की सुरक्षा के लिए सभी स्थानों पर बाउंड्री वॉल और जरूरत के अनुसार छत्र लगाए जाएंगे। अयोध्या के बाद काशीमथुरा पर सीएम योगी के संकेत। मथुरा में सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से एक ऐतिहासिक कलंक मिटा है और अब विरासत से जुड़ी सभी जगहों पर काम होगा। काशी मथुरा विवाद पर बोले, हम सभी जगह पहुंचेंगे और पहुंच चुके हैं। घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल। पश्चिमी यूपी के कमिश्नर द्वारा भेजे गए प्रस्तावित मॉडल में 15,000 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर बनेगा, जिसमें बायोमेट्रिक, सीसीटीवी और त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था होगी। अखिलेश यादव की नई मांग। अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर सपा प्रमुख ने कहा कि देश का नारा जय जवान, जय किसान, जय संविधान होना चाहिए। शिक्षिका की मौत। अलीगढ़ में सर पुनरीक्षण कार्य में तैनात प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका साधना वर्मा की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। परिवार ने लंबे समय से तनाव में होने की बात कही। आगरा हाईवे के कुंद्रकी थाना क्षेत्र में देर रात सवारियों से भरे ऑटो में अज्ञात वाहन की टक्कर से ऑटो पलट गया। हादसे में 3 युवाओं की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। यह दुर्घटना 4 दिन में रोडवेज बस से 9 यात्रियों की मौत के बाद दूसरी बड़ी दुर्घटना है। टोल प्लाजा पर पकड़ा हरियाणा से आ रहा नकली पनीर। 840 किलो कराया नष्ट। आगरा के कुबेरपुर टोल प्लाजा पर खाद्य विभाग ने हरियाणा के पलवल से लाए गए 840 किलो नकली पनीर से भरी पिकअप पकड़ी। जांच में पनीर खराब व खतरनाक पाया गया, इसलिए इसे नष्ट करा दिया गया। चालक अरविंद ने बिल नहीं दिखाया था। इससे पहले रोडवेज बस से 280 किलो नकली खोवा भी पकड़ा गया था। अखिलेश यादव बोले, लखनऊ में कोई घुसपैठियां नहीं, भाजपा के लोग कर रहे जांच। यह अधिकार किसने दिया? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ में कोई घुसपैठियां नहीं है, बल्कि भाजपा के लोग बिना अधिकार जांच कर रहे हैं। उन्होंने पूछा कि यह अधिकार किसने दिया? यादव ने बिहार में किसानों की फर्जी सूची का मुद्दा उठाया और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, साथ ही आरोप लगाया कि गरीबों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। सीमा हैदर छठे बच्चे की मां बनने वाली हैं, बोल रही सचिन मीना भारी वजन नहीं उठाने दे रहे। सीमा हैदर जो ग्रेटर नोएडा में रहती हैं, छठे बच्चे की मां बनने वाली हैं। उन्होंने यूट्यूब पर बताया कि सचिन मीना अब उन्हें भारी वजन नहीं उठाने देते। उनकी बड़ी बेटी ने पहले ही छठे बच्चे का संकेत दिया था। सीमा की मुलाकात सचिन से पबजी खेलते हुए थी। इस साल मार्च में उन्होंने 5वां बच्चा जन्म दिया था। शादी में सीआरपीएफ जवानों ने निभाई परंपरा। अमेठी में शहीद सीआरपीएफ हवलदार केदारनाथ मिश्रा की बेटी की शादी में त्रिशुंडी कैंप से आए अधिकारियों और जवानों ने साया की परंपरा निभाई। वीरता चक्र विजेताओं को एलडीए फ्लैट पर छूट। सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ विकास प्राधिकरण ने वीरता चक्र प्राप्त सैनिकों और उनके आश्रितों को एलडीए फ्लैट पर 7% तक की विशेष छूट देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। सर फॉर्म में चौंकाने वाला खुलासा। रामपुर में सर पुनरीक्षण के दौरान दुबई और कुवैत में रहने वाले 2 प्रवासी भारतीयों के नाम पर फर्जी फॉर्म भरकर जमा कराए गए, जिस पर केस दर्ज हुआ। बाबरी मस्जिद पर ओवैसी का बयान।
एमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में कहा कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक बाबरी का जिक्र होता रहेगा और उन्होंने राम जन्मभूमि फैसले को आस्था आधारित बताया। अखिलेश यादव ने बाबरी विध्वंस की तारीख पर चढ़ाई चादर। 6 दिसंबर को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव और सांसद जया बच्चन के साथ आगरा स्थित हजरत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पहुंचे और चादर चढ़ाकर मन्नत का धागा बांधा।